तरह फैंस का इंटरेक्शन, और कीप इन माइंड कि पता नहीं नेक्स्ट टाइम ये लोग यूएस में खेले ना खेलें, इज इट अ गुड थिंग या इसको टूर्नामेंट के आगे पीछे किया जा सकता था? योर टेक। अशर भाई, द पॉइंट इज के ये पहली दफा नहीं हुआ और ये होता है, इट इज अ वेस्टर्न सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जो हमें भी तब पता चली थी जब हम इंग्लैंड और आयरलैंड और इस तरफ टूर्स पे गए थे कि यहाँ पर डिनर्स लोग करते हैं और टेबल्स जो है ना सोल्ड आउट होते हैं, और वहां पर ये हर टेबल पे एक एक दो दो प्लेयर्स को बिठाते हैं और सोशल इंटरेक्शन कराते हैं। इवन कि आप एम्बेसीज के भी डिनर में जाते हैं ना, तो शायद वो पैसे तो नहीं लेते, लेकिन वो यही स्टाइल होता है कि आपको जो है ना इंटरेक्शन के लिए लोगों के साथ एक एक टेबल पे 8-10 दूसरे लोग होते हैं और 1 से 2 प्लेयर्स होते हैं जो उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। सो सम पीपल डू दैट फॉर चैरिटी, फंड रेजर्स एंड अदर स्टफ, और डेफिनेटली उसमें पेड भी होते हैं, मतलब प्लेयर्स को पैसा दिया जाता है। अब ये तो नहीं पता कि 25-25 तो उन्होंने आगे से लिए हैं या प्लेयर को 25-25 दिए हैं, ये भी हो सकता है कि किसी प्लेयर को पैसे उन्होंने अच्छे खासे दिए हो लेकिन आगे जो टिकट उन्होंने रखी है वो कम में रखी हो। सो वी डोंट नो दैट। लेकिन जब कंट्रोवर्सी बनानी है उन्हें किसी बात की, तो वो किसी भी बात की बन जाती है। अब लेट्स से पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क आना है और पाकिस्तान ने आना है 6 या 7 तारीख को, और 11 को मैच खेल के पाकिस्तान ने आगे चले जाना, और फिर पता नहीं न्यूयॉर्क इन्होंने कभी इस नेशनल टीम ने कब जाना नहीं जाना। अगर उस दौरान या प्री कमेटी किसी से कर चुके हैं या इनके एजेंट्स कर चुके हैं, तो इन्होंने तो उसी दौरान जाना है। और अगर ये क्या इस डिनर पे नहीं जाएंगे तो क्या ये बाहर खाना खाने नहीं जाएंगे, या बाहर शॉपिंग करने नहीं जाएंगे, या बाहर किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे? आई थिंक हमारे यहाँ ना कुछ छोटी मोटी चीज को ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले जाने में हम बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। वो देखो जी क्या कर रहे हो जी, $25 में डिनर कर रहे हैं। तो यार व्हाट्स द पॉइंट ऑफ पुटिंग अप सच अ थिंग? सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन गालिबन लोग ये कहते हैं कि यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर मेन वर्क। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वैसे खाना खाने नहीं जाएंगे रात को, वैसे बाहर नहीं निकलेंगे, शॉपिंग पे नहीं जाएंगे, दूसरी चीजों को नहीं करेंगे जाके। यार प्लेयर्स की भी कोई एक नॉर्मल इंसान वाली लाइफ होती है, फॉर गॉड सेक। ये जो लोग हैं ना, और सोशल मीडिया स्पेशली, ये तो किसी भी चीज को नहीं छोड़। यानी कि जब प्लेयर्स जाते थे ना नाइट क्लब्स में, कहते थे यार देखो कितने खराब है, रातों को बाहर जाते हैं, कैसी जगहों पे जाते हैं। फिर वो दौर आया कि प्लेयर्स ने तबलीग शुरू कर दी, कहते सारे मौलवी बन गए ने, देखो जी ये तो अब तबलीग करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। वो किसी हाल में खुश नहीं दुनिया। तो मेरा ख्याल है प्लेयर्स को इस चीज के बारे में वरी नहीं करना चाहिए। यही काम परफॉर्मेंस बेसिकली है नंबर 1 चीज। इफ दे प्ले वेल एवरीथिंग विल गो आउट ऑफ द विंडो। और अगर ये अच्छा नहीं खेलेंगे, फिर कोई कहीं भी नजर आया होगा ना, कहेंगे इसका ध्यान यहाँ पे था, ये मैच में नहीं था फोकस, इस वजह से ये हुआ है। और ये दिस इज ओनली पाकिस्तानी थिंग्स, और दुनिया में कोई ये चीजें नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये चीजें होती हैं, हमारे यहाँ ये वाली बातें होती हैं। कामरान भाई, योर टेक ऑन दिस। सलमान ने बड़ी वैलिड पॉइंट रेज किया कि यार खिलाड़ी भी नॉर्मल लोग हैं, उनको भी अच्छा लगता होगा फैन से मिलने में, और लोग भी चाहते मिलना। तो इज दिस द राइट बैलेंस, ये बताइए। देखिए, जो बात यहां तक है ना कि क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंटरेक्शन पे किसी की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और शायद जहां तक मुझे पता है कि कुछ आपके ऐसे टूर्स होते हैं, जो मुझे पता चला है कि कुछ ऑफ डेज भी होते हैं कि जिसमें प्लेयर्स की और वैसे भी मिलते भी हैं, जानने वाले भी होते हैं, तो उसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन जो तरीकाकार है उसके ऊपर बात हो रही है। आप करें, आपका अगर कोई ऐसी एंगेजमेंट है, चैरिटी इवेंट्स में जाते हैं, किसी को कभी एतराज नहीं होता, किसी के घर जाकर आप खाना खाते हैं, कभी एतराज नहीं होता। तरीकेकार वाली जो बात है, क्या आपने कभी किसी और टीम के बारे में इस तरह से आपने देखा है कि उनके इस तरीके से बैनर आपको नजर आए हो? ये फाइन लाइन है, फाइन लाइन है। ये फाइन लाइन ये है कि यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा कि आप ये ना करें। कभी कभार ये भी होता है कि आपके पीछे जो प्लेयर्स की बल्कि फरूक भाई इस मामले में हमें ज्यादा हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, मीट एंड ग्रीट इवेंट्स होते हैं। तो मीट एंड ग्रीट इवेंट्स की जिस तरह से की जाती है, तो आपको जो एक प्लेयर है, जो आपका करंट प्लेयर है, नेशनल प्लेयर है, और इस वक्त वो नेशनल ड्यूटी के ऊपर है, आपका एम्बेसडर है, तो अगर आप उसके साथ कर रहे हैं, तो आपको उसकी वो जिस तरह से कर रहा है, वो अगर खुद नहीं कर पा रहा, तो इस वक्त वो टीम के अंदर भी है ना, वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल जो भी कर रहा है, तो उसमें सिर्फ उसकी पर्सनल वो चीज सामने नहीं आ रही है। पाकिस्तान टीम का नाम भी आ रहा है ना, पाकिस्तान प्लेयर का भी आ रहा है, अगर इंटरनेशनल उसमें जाएगा तो ये चीज आएगी। तो ये जिस तरीके के बैनर और जो इसकी जो विजुअल्स बन रहे हैं, ऑप्टिक्स बन रहे हैं, वो सही नहीं बन रहा है। और फिर सोशल मीडिया टू ब्लो इट आउट ऑफ प्रोपोर्शन। हर टूर में हर जगह जी इमरान भाई, आई थिंक आपकी बात ठीक है, लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया जो है वो इतना एक्टिव होता है पाकिस्तान का कि हार भी जाए ना मैच, तो किसी ना किसी का केक कटता दिखा देते हैं हैप्पी बर्थडे का।
So they could have taken those people and put up a proper presentation कि ये चैरिटी के लिए आए हैं या ये लोगों से इंटरेक्शन के लिए आए हैं या लोकल पाकिस्तानीज जो हैं वो इनको मिलना चाहते हैं, तो they could have created a positive thing out of that and you know preempted कि यार ये होगा सोशल मीडिया में, क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम्स है, जाहिर है जो आप बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन यही है ना कि हमने जहां कंटेंट क्रिएट करना है वहां हमने नहीं जाना, जहां हमने केक काट रहे हैं ना वो हमने काटे जाने हैं। सो आई थिंक ये चीज भी है कि यहाँ पे पाकिस्तान ने इसे प्रीएम्प्ट ही नहीं किया कि यार प्लेयर जा रहे हैं तो इसका बनाना क्या है, इसका मतलब एक बार इसका मैसेज क्या जाना चाहिए, उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब जिसका जो दिल कर रहा है वो उस मैसेज को उस तरह का बना रहा है। अच्छा, इसमें अशर एक चीज जी अगर मुझे थोड़ी सी अगर इसमें देखें, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, सोशल मीडिया पे ये आया तो बात बनी ना, किसी ने ब्रेक नहीं की है, ये सोशल मीडिया पे $25 का जो फ्लायर था वो चल रहा था, तो ये किसी ने अपॉर्चुनिटी दी। और मैं इस पूरे इवेंट के अंदर प्लेयर्स तो देखें, बच्चे हैं ना, मतलब ये खिलाड़ी जो है एक लिहाज से बच्चे, लेकिन एक आपने पूरी इतनी बड़ी फौज जो आपने भेजी हुई है जिनका काम जो है वो ऐसे इवेंट्स में मैनेज करना है, कोई गाइड करना है, ये बच्चों की गलती नहीं है कि वो बचपना कर रहे हैं, वो उन बड़ों की गलती है जो बच्चों के साथ बच्चे बन गए। आपकी क्या आपकी जॉब क्या है, आपने बेसिकली आपने करना क्या है, आप किस काम के लिए गए हैं, आपने यही सब चीजें तो आपने मैनेज करनी है ना। तो बात ये नहीं, अगेन मैं ये कहूंगा, इवन यूएई के अंदर भी आपकी पीएसएल होती रही, महीना होते थे, इंटरेक्शन होता है और ये इस तरीके से आपके सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन कभी आपने यूएई में सुना, आपने कभी रोहित और विराट कोहली तो आप छोड़ दें, आपने कभी जायसवाल का, रिंकू सिंह का सुना कि वो आपको इस तरह से जो है आपको उसके पम्फलेट्स लिख रहे हो या कर रहे हो? तो इसके ऊपर थोड़ा सा है कि ये बेहतर तरीके से हो सकता था, ये बहुत ही मेस्ड अप है ये। और वही वाली बात कि अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे तो यही सब इन्हीं के ऊपर बातें बनेंगी।